बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। जी वीवर्स, वेलकम इन कुकिंग स्काई जोन एंड ब्यूटी टिप्स। जी वीवर्स, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा नुस्खा लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल है। तो ये नुस्खा जो है मैं दांतों के लिए लेकर आई हूँ। अगर आपके दांतों में कीड़ा लगा है, अगर आपके मसूड़ों में से खून आता है, अगर आपके जो है वो मास्कुरा लगा हुआ है, यानी कि मसूड़े जो है वो दांतों से हट गए हैं, और किसी किस्म का दांतों का मसला है, तो इसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। और आपको बताती चलूँ कि ये हमारे घर का आजमाया हुआ नुस्खा है। आप इसे, अगर आपके दांतों में किसी किस्म की भी कोई तकलीफ है तो इसको यूज़ करें। इंशाल्लाह ये इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और इसमें हम यूज़ करेंगे सिर्फ दो चीज़ें, जिसमें एक फटकरी और दूसरे लौंग। जी, मैंने जो है वो फटकड़ी का इतना सा हिस्सा लिया है, और इसमें जो है वो 6 से 7 अदद जो है वो लौंग लिए हैं। और आपने मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। सबसे पहले जो है वो फटकड़ी को हम तवे के ऊपर जो है इसको मेल्ट करेंगे, और फिर जब ये मेल्ट हो जाएगी इसको अच्छी तरह तवे पे खुश्क करेंगे, पतासे की तरह ये खुश्क हो जाएगी। और फिर इसके अंदर हम लौंग को पीस लेंगे। तो आइए व्यूअर्स, इसको जो है वो मेल्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो मैंने जो है वो फ्लेम को ऑन कर दिया है, और फ्लेम को जो आपने हाई रखना है, और तवा जो है इसके ऊपर मैंने फटकरी को रख दिया है। अब फटकरी जो है वो अच्छी तरह से, ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होगी, क्योंकि तवा जो है वो अच्छी तरह गर्म होगा। तो फिर हम फटकरी को इसके ऊपर रखेंगे, इस तरह से इसको मेल्ट करेंगे। जब ये सारी अच्छी तरह से मेल्ट होके इस तरह से खुश्क हो जाएगी, तो इसको हम तवे से उतार लेंगे। इस तरह से सारी फटकरी को आपने, ये मेल्ट होगी और इस तरह से खुश्क होती जाएगी। और जब ये सारी मेल्ट होके खुश्क होगी तो हम इसको तवे से उतार लेंगे, क्योंकि आपने इसको अच्छी तरह पकने देना है। इसका जो पानी है इसको खुश्क होने देना है, वरना इसका नुकसान होता है। इसको पानी अच्छी तरह जब खुश्क हो जाएगा तो फिर आपने इसको तवे से उतार लेना है। ये देखें, इस तरह से ये खुश्क होके उतरना शुरू हो जाती है खुद से ही। हम सारी फटकरी को पहले अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे और फिर हम इसको उतारेंगे। जी भी बस, तो ये देखें, मैंने फटकरी को बहुत अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। इस तरह से आपने इसको बिल्कुल खुश्क कर लेना है। बिल्कुल जो है वो इसमें गीलापन नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से खुश्क करें, और अब इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, और इसको फिर लौंग के साथ मिलाकर इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, इस तरह से बिल्कुल ये खुश्क हो चुकी है, और ये हमारे पास लौंग हैं, और इनको मिलाकर हम इसके अंदर अच्छी तरह से पीस लेंगे दोनों चीज़ों को। जी व्यूअर्स, तो मैंने लौंग और फटकड़ी को जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से बारीक पीस लिया, इनको आपस में मिक्स कर दिया है। तो इसके लगाने का तरीका ये है कि आपने इसको रात को सोने से पहले लगाना है, और लगाने के बाद आपने कुल्ली भी नहीं करनी और ना ही पानी पीना है। तो इसमें जो है आपने इस तरह से चुटकी भर लेकर, अगर आपके दांतों में कीड़ा है तो उस जगह पे आपने इसको लगा देना है, और अगर आपके दांतों में से खून आ रहा है तो इस तरह से, या मसूड़ों में से खून आ रहा है तो इस तरह से चुटकी भर लेके, बिल्कुल मामूली सी इतनी सी चुटकी भर लेके, तो इसको आपने अपने मसूड़ों पे मल देना है, और जो है वो दुरूद पाक पढ़ के सो जाएं। इंशाल्लाह जो है वो इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आपके दांतों को, मसूड़ों को किसी किस्म का भी मसला है तो आपने चुटकी भर लेके ये जो अच्छी तरह से मल लेनी है, और इसके बाद आपने कुल्ली और नहीं करनी, और पानी भी नहीं पीना, और सो जाना है। और व्यूअर्स, ये लगाने के बाद आपने अपने मुंह को थोड़ी देर नीचे करना है ताकि गंदा पानी मसूड़ों में से निकल जाए, और 5 मिनट के लिए इस तरह से आपने मुंह को नीचे रखना है, और उसमें से पानी मसूड़ों में से निकलता रहे। तो इसके से यूज़ से जो आपके तमाम दांतों के मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।